क्लास में अपने कुछ एक फॉर्मूले की बात की थी अवकलन के, जिसमें y बराबर x की घात n का और ये सारे। आज अपने को सीखने हैं वो फॉर्मूले लगाने कैसे, ठीक है। जैसे अपने अलग अलग क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे 5-10 क्वेश्चन लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है जैसे y बराबर x की घात 4। दूसरा क्वेश्चन है y बराबर 3 x की घात कितनी 3। तीसरा क्वेश्चन है y बराबर मैं लिख रहा हूं x की घात 6 प्लस 5। चौथा क्वेश्चन लिख रहा हूं y बराबर 1/x की घात कितनी 3। पांचवा क्वेश्चन लिख रहा हूं y बराबर, चलो इतने करते हैं एक बार, ठीक है। जैसे y 5 वाली लिख लेते हैं, y बराबर 6x की घात 7, ठीक है। जैसे अपने पास क्वेश्चन है, पहले फॉर्मूले पे बेस करते हैं अपने। उसने ये दे रखा है अपने पास अलग अलग इक्वेशन दे रखी है, y इक्वल्स टू पहला है अपने x की घात 4। तो सॉल्यूशन करते हैं अपने, ठीक है। जैसे उसने ये कहा है अवकलन करो y x की घात कितने का 4 का, तो अपने पास सबसे पहले फलन दे रखा है y बराबर x की घात 4। अपने को उसका अवकलन पूछा है, तो अवकलन का निशान क्या इस पे काम में लेते हैं d/d। लेकिन अवकलन करना किसका है, मान लो y का। उसने कहा है कि y का अवकलन करो, तो पहली बात तो ये देखो भी y निर्भर किस पे कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं गौर करूं तो y किस पे निर्भर कर रहा है, x की घात 4, यानी किस पे निर्भर कर रहा है x पे। इसलिए यहाँ पे लिखूंगा dy बटे में dx, यानी y का अवकलन किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष। तो देखो d बटे dx x की घात कितनी है 4। तो ये अपने सबसे पहला सूत्र नहीं लिखा था क्या, यदि y बराबर x की घात n हो, यानी यहाँ पे n का मान कितना है 4, तो उसका अवकलन क्या लिखा था आपने, उसका अवकलन होना चाहिए n गुना x की घात n माइनस 1। यानी इसको जब मैं हल करूं तो उत्तर आना चाहिए n यानी 4 गुना x की घात n यानी 4 माइनस 1। और जब मैंने अवकलन लिख लिया तो d बटे dx का निशान वहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये बच गया d बटे dx की घात 4, मतलब ये लिख सकता हूं 4x की घात 4 माइनस 1, तो उत्तर कितना आ गया 4x की घात 3। ये हो गया उसका अवकलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपनी बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये बात कह रहा है y बराबर 3x की घात 3। तो अवकलन करो d बटे dx किसका 3x की घात 3 का, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं y की बात करूं तो y किस पे निर्भर कर रहा है, x पे, यानी y फलन है x का। लेकिन उसके आगे कितना गुना है 3, तो एक सूत्र लिखा था y बराबर k गुना fx, यानी कोई नियत हो और उसके साथ कोई फलन क्या किया गया हो, गुना। तो वो स्थिति नहीं है क्या, k की जगह कितना 3 है और आगे फलन क्या x की घात है 3। तो उसमें यही तो लिखा था अभी, यदि कोई फलन x हो, sin x हो, tan x कुछ भी हो, वो अगर किसी संख्या से क्या किया गया है, गुणा किया गया है। एक सूत्र लिखा था आपने, नियतांक से क्या किया गया है, गुणा। तो वह नियतांक उस अवकलन के निशान से किधर आ सकता है, बाहर आ सकता है। उसको लिखा था y बराबर dy बटे dx, अगर k fx है तो k किधर आ सकता है, बाहर आ सकता है। उसको लिख सकता हूं मैं k गुना d बटे dx fx का। वो सूत्र लगाओ, 3 किधर आ सकता है, बाहर। अवकलन सिर्फ किसका होगा, x की घात 3 का। तो अब देखो x की घात n वाला ही नहीं है क्या, तो इसको हल करो, 3 तो आगे है ही, x की घात n का अवकलन क्या होता है, x की घात 3, यानी ये स्थिति नहीं बन गया क्या, x की घात n वाला। तो x की घात 3 का अवकलन क्या लिखोगे, 3 गुना x की घात 3 माइनस 1, क्योंकि n गुना x की घात n माइनस 1 पहला ही सूत्र है। तो कितना बन गया 9x की घात कितनी 2, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन अगर करें, ये क्वेश्चन अपने को नोट्स के अंदर करने हैं सारे के सारे, वीडियो में देख के ये जो क्वेश्चन है वो नोट्स के अंदर लिखने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है y बराबर है अपने पास x की घात 6 प्लस 5, ये ऐसी का 6 प्लस 5। तो अपने को अवकलन करना है dy बटे dx,
यानी डी बटे डी एक्स वाई की जगह क्या आ सकता है, एक्स की घात 6 प्लस 5। तो एक सूत्र लिखा था आपने, यदि दो फलन हो और बीच में निशान या तो प्लस का या फिर किसका हो, माइनस का, तो डी बटे डी एक्स को दोनों के साथ अलग अलग कर सकते हैं। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं डी बटे डी एक्स, एक्स की घात किसका 6 का, प्लस में डी बटे डी एक्स, एक्स की घात किसका 5। ये अपने सूत्र लिखा तो उसके अंदर 7 छठा या 7वां, यदि बीच में निशान किसका हो, प्लस का हो, तो प्लस के अगर बीच में निशान प्लस का आता है तो प्लस के निशान के हिसाब से उन दोनों को क्या किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है। यानी डी बटे डी एक्स, एक्स की घात 6 है तो उसको लिखा जा सकता है डी बटे डी एक्स, एक्स की घात 6 प्लस डी बटे डी एक्स किसका 5 का। तो ये वापस एक्स की घात n नहीं बन गया क्या, तो एक्स की घात n का मतलब है n गुणा एक्स की घात n माइनस 1, यानी एक्स की घात 6 माइनस 1 प्लस में ये देखो डी बटे डी एक्स के आगे क्या है 5, तो 5 एक नियत संख्या नहीं है क्या, तो अपने एक सूत्र लिखा था डी बटे डी एक्स के का, यानी के क्या हो, एक है नियतांक हो तो उसका अवकलन कितना होता है 0। तो अपने सूत्र लिखा था किसी भी नियतांक का अवकलन कितना होता है 0, तो डी बटे डी एक्स 5 का कितना होगा 0। अगर इस 5 के साथ ये गुणा होता जैसे एक्स की घात 2, तब ये 5 उसके से किधर आ जाता बाहर, लेकिन ये अकेला है तो अकेले नियतांक का अवकलन है 0, तो उत्तर कितना आया 6x की घात 5। इसी तरह 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, y बराबर 1 बटे x की घात 3। अब ये अपने को दिखाई नहीं दे रहा x की घात n का सूत्र तो नहीं, करें क्या, इसको ऊपर लेके जाओ। तो इसको ये नहीं लिख सकता क्या, अगर नीचे वाली संख्या को ऊपर लेके जाया जाए तो घात किसकी लिखते हैं माइनस की, यानी अगर ये है ना x की घात n है और इसको अगर मैं x लिखना चाहूं तो इसकी घात क्या हो जाती है माइनस n, यानी वो जो n है जो घात है वो ऊपर ले जाके अगर नीचे प्लस किया तो ऊपर किसकी हो जाती है माइनस की, तो उसको लिख सकता हूं x की घात कितनी माइनस 3। तो हम लिखो dy बटे dx, d बटे dx किसका है x की घात माइनस 3 का, तो वो ये n वाला नहीं आ गया क्या, और अवकलन क्या होता है n वाले का n गुणा x की घात n माइनस 1, तो n की जगह कितना इस बार माइनस 3 है गुणा x की घात माइनस 3 माइनस 1, यानी ये उत्तर आया माइनस 3 गुणा x की घात माइनस 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 बटे में अगर लेके जाऊं तो माइनस की जगह नीचे लेके गया तो क्या हो गया प्लस, तो इसको ये लिख सकता हूं माइनस का 3 बटे में x की घात 4, यानी जब भी x की घात या जो भी है वो नीचे की तरफ बड़े फलन बने तो उसको ऊपर लेके चले जाओ, घात किसकी हो जाएगी माइनस की, तो x की घात n से लगा सकते हैं अपने वापस, ठीक है। और क्वेश्चन की बात करते हैं अपने, इसके जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे चीजें क्लियर होती जाएगी धीरे धीरे। अब जैसे अगर बात करें 6 नंबर की, क्वेश्चन क्या कह रहा है y बराबर 6 गुना x की घात 7, तो मेरे हिसाब से अपने को दिख रहा होगा भी अगर मैं d बटे dx किसका करूं y का, यही तो लिखूंगा d बटे dx किसका है 6x की घात 7, तो कौन सी स्थिति बन रही है, वो स्थिति नहीं बन रही क्या भी, कोई फलन के आगे क्या कोई नियत संख्या क्या की गई है गुणा, तो जब भी कोई x के साथ कोई नियत संख्या गुणा हो तो नियत संख्या किधर आ सकती है अवकलन के निशान से बाहर, तो इसको लिख सकता हूं मैं 6 d बटे dx x की घात कितनी 7, तो 6 x की घात 7 यानी x की घात n वाला अवकलन नहीं हो गया क्या, तो x की घात n का अवकलन क्या होता है n गुणा x की घात n माइनस 1, यानी जय बच गया 6 7 42 x की घात कितनी 6, ठीक है। यानी अपने को अवकलन करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। मेरे हिसाब से ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी क्योंकि x की घात n है, ये धीरे धीरे जैसे जैसे अपने क्वेश्चन आते रहेंगे वैसे वैसे काम करते रहेंगे, ज्यादातर अपने sin x इन्हीं के अवकलन आते हैं, ठीक है। जैसे आपने आगे बात करें जैसे अपने क्वेश्चन लिखा 6 नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं 7 8 9 एक क्वेश्चन लिखा मैंने y बराबर x की घात 4
गुणा साइन एक्स लिख दिया, सॉरी प्लस से साइन एक्स। दूसरा लिखा y बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स। y बराबर मैंने लिखा e की घात x प्लस ln x। y बराबर मैंने लिखा e की घात x प्लस x की घात 4। y बराबर मैंने लिखा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, x की घात 4 प्लस x की घात 3, ठीक है, प्लस x की घात 2, ठीक है। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन की। जैसे बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की, 6 नंबर क्वेश्चन अपने को ये बात कह रहा है y बराबर x की घात 4 प्लस क्या है साइन x है। अवकलन करना है किसका, y का, तो लिखोगे dy बटे dx, d बटे dx, y की जगह क्या आया x की घात 4 प्लस क्या लिखा साइन x। तो अगर इसको मैं गौर से देखूं तो दो फलन है, बीच में निशान किसका, प्लस का। तो अवकलन के अंदर अपने 7 नंबर लिखा था भी जब दो फलन आए u और v और उनके बीच में निशान किसका हो, प्लस का हो, तो उन दोनों को क्या किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं d बटे dx x की घात 4 प्लस d बटे dx क्या लिख सकता हूं साइन x। तो x की घात 4 x की घात n वाला ही हो गया, तो उत्तर क्या आएगा n x की घात n माइनस 1 प्लस में साइन x का अवकलन लिखा था आपने, साइन x का अवकलन क्या होता है cos x, उत्तर लिखा है आपने साइन x का अवकलन है cos x, तो उत्तर कितना आया 4x की घात 3 प्लस क्या लिखा cos x। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं अपने। मैंने y बराबर लिखा जैसे sin x प्लस क्या लिखा cos x, कोई सूत्र लिखा y बराबर sin x प्लस cos x, तो अवकलन करना है, तो इसको क्या लिखूंगा dy बटे dx, d बटे dx क्या लिखूंगा sin x प्लस cos x। तो अगर sin x प्लस cos x लिखूं तो बीच में निशान किसका, प्लस का, तो अवकलन क्या बात कहता है u प्लस v के अनुसार भी अगर बीच में निशान प्लस का हो तो उन दोनों को क्या किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं d बटे dx sin x का प्लस d बटे dx किसका cos x का। तो sin x का अवकलन क्या लिखा था आपने cos x, और cos x का अवकलन क्या लिखा था माइनस का sin x। ये सूत्र में है, डायरेक्ट सूत्र अपने को लगाने आनी चाहिए। cos x का अवकलन क्या लिखा था sin x, तो ये उसका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह अपने आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है y बराबर e की घात x प्लस ln x। तो अपने को क्या करना है अवकलन, तो वो dy बटे dx, d बटे dx किसका है e की घात x प्लस ln x। तो अगर अवकलन करूं तो बीच में निशान किसका है प्लस का, तो क्या किया जा सकता है अलग अलग किया जा सकता है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं d बटे dx e की घात x प्लस d बटे dx किसका ln x। तो e की घात x का अवकलन अपने सूत्र लिखा था, e की घात x का अवकलन क्या होता है e की घात x ही होता है, और ln x का अवकलन क्या लिखा था 1 बटे x। तो ये आ गया आपके पास आंसर। ठीक है, यानी सीधा सा अवकलन के क्या लगाने, सीधे सूत्र लगाने। जैसे अपने क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बात कह रहा है अपने को, क्वेश्चन नंबर 9 ये बात कह रहा है y बराबर है e की घात x प्लस x की घात कितनी 4। तो अपने को dy बटे dx निकालना है। तो अगर अवकलन करूं तो d बटे dx y की जगह क्या आ सकता है e की घात x प्लस x की घात कितनी 4। तो गोल देखो बीच में निशान किसका है प्लस का, तो प्लस का निशान क्या कहता है दोनों को क्या कर लो अलग अलग। तो ये हो सकता है d बटे dx e की घात x प्लस d बटे dx x की घात कितनी 4, e की घात x का अवकलन क्या आएगा e की घात x ही, और x की घात 4 का अवकलन है x की घात n से क्या होता है n गुना x की घात n माइनस 1, यानी 4 माइनस 1। तो उत्तर आया e की घात x प्लस 4x की घात कितनी 3। ठीक है, तो इसको अपने इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है,
लिखना वीडियो रोक रोक के अपने आराम से नोट कर सकते हैं, ठीक है। आज क्वेश्चन करेंगे, कल की वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अपने जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी ये चीज धीरे धीरे दिमाग में बैठती जाएगी, ठीक है। आगे जैसे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं हमने। क्वेश्चन नंबर 10 ये बात कह रहा है y बराबर क्या है, x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x की घात कितनी 2। तो वापस वही dy बटे dx, तो d बटे dx किसका है, x की घात 4 का प्लस x की घात 3 का प्लस x की घात 2 का। तो y इसकी जगह, अब बीच में निशान किसके हैं, प्लस के, तो 2 हो 3 हो सबको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ d बटे dx x की घात 4 प्लस d बटे dx x की घात 3 प्लस d बटे dx x की घात कितनी 2। तो x की घात n का ही तो है, तो क्या लिखोगे n x की घात n माइनस 1, इसका अवकलन है n x की घात n माइनस 1, इसका अवकलन है n x की घात n माइनस 1। तो उत्तर कितना आया, 4x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 2x की घात 1 यानी 2x, ठीक है। क्लियर बात है एकदम। तो इस हिसाब से अपने को क्वेश्चन करने हैं। जैसे और क्वेश्चन देखते हैं अपने, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। y बराबर मैंने लिखा x गुना e की घात x, इस बार गुना y कर लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन लिखा y बराबर है sin x गुना cos x। 13 नंबर लिखा y बराबर e की घात x गुना x की घात कितनी 4। 14 नंबर क्वेश्चन लिखा y बराबर ln x, सॉरी ये लिखा x गुना ln x। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा आपने y बराबर x की घात 4 गुना क्या लिखा cos x, ठीक है। जैसे बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की, तो y बराबर अपने पास है x गुना e की घात x। चलिए क्वेश्चन और ही लिख देते हैं यहाँ पे। 16 नंबर क्वेश्चन y बराबर कितना सिर्फ x, तो जैसे पहले करा रहा हूं 16 नंबर क्वेश्चन, y बराबर क्या है x, तो अवकलन करो, तो क्या लिखोगे dy बटे dx, d बटे dx किसका x का। तो x की घात कुछ नहीं लिखी हुई, मतलब घात कितनी है 1 है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब घात कितनी है 1, तो इसको क्या लिख सकता हूं, x की घात है नहीं तो क्या लिखेंगे n गुना x की घात n माइनस 1। 1 है n का मान, तो 1 माइनस 1, तो 1 गुना x की घात कितना 0, और किसी चीज की घात 0 कितनी होती है 1, यानी इसको लिख सकता हूं 1 गुना 1, तो उत्तर भी कितना आएगा 1। तो अपने को ध्यान रखना है x का अवकलन कितना आता है 1 आता है, ठीक है। अब अपनी बात करें 11 नंबर क्वेश्चन की। 16 नंबर हो गया, मिटा रहा हूं यहां से। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 ये बात कह रहा है y बराबर x गुना e की घात क्या है x है। तो dy बटे dx को, dy बटे dx किसका होगा, d बटे dx y की जगह क्या है x गुना e की घात x। तो अगर ये करूं तो एक चीज देखो, बीच में निशान डॉट का मतलब गुना है, तो अपने एक सूत्र लिखा था u गुना v। अगर कहीं पे d बटे dx होता हो u गुना v का, तो उसको लिखते हैं u dv बटे dx। इस सूत्र को मैं कोने में लिख रहा हूं क्योंकि 4-5 क्वेश्चन इसी के हैं। अगर d बटे dx था u गुना v का, तो ये सूत्र क्या था u dv बटे dx प्लस v du बटे dx। वैल्यू रखो इसकी, दो चीजें गुना में तो है, तो इसको क्या मान लो u और इसको क्या मान लो v, तो सूत्र में रखो। अगर u गुना v है तो इसको मैंने u माना, इसको क्या माना है v, तो u गुना v है तो u पहले लिखना है, यानी पहले लिखना है x, बाद में अवकलन किसका करना है u को आगे रखे, अवकलन किसका v का, तो v की जगह क्या आएगा e की घात x, बीच में निशान प्लस का।
अब किसको आगे रखना है, v को, तो v रखो e की घात x, लेकिन d बटे dx के आगे कौन आएगा, u का मान कितना है x, ठीक है। तो x तो आगे निशान नहीं है ना, तो x है जैसे का जैसा, ये तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। जिसके आगे d बटे dx आता है ना, अवकलन सिर्फ उसका होता है, e की घात x का अवकलन कितना होता है, e की घात x प्लस e की घात x तो अकेला ही है ना, तो e की घात x तो नियत का नियत ही रहेगा। अवकलन किसका, x का, तो x का भी अवकलन क्या था, घात कितनी मानी जाती है, एक, तो जिसका अवकलन सिर्फ कितना आया था, एक, तो उत्तर कितना आया, x गुना e की घात x प्लस e की घात x। आगे वाले की बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो y बराबर क्या है, sin x गुना cos x, तो वापस वही लगाओ, d बटे dx y का अगर है तो d बटे dx किसका है अपने पास, sin x गुना cos x, तो दो फलन आपस में किसमें है, गुणा में नहीं है क्या, तो यदि दो फलन आपस में गुणा में है तो देखो u dv बटे dx प्लस v du बटे dx है, तो क्या लिखेंगे, पहले किसको रखना है, u को, तो इसको u मान लो और इसको क्या मान लिया, v, तो पहले u रखो, u की जगह क्या मान रहे हैं, sin x, तो sin x आया 12, अवकलन किसका, v का, v कौन है, cos x प्लस, अब किसको बाहर रखना है, v को, v क्या आया, cos x, अवकलन किसका, x यानी किसका, sin x का, तो ये आएगा sin x, cos x का अवकलन क्या आएगा, माइनस का sin x, क्योंकि ये तो sin x है जैसे का जैसा रहेगा, क्योंकि इसके साथ तो अवकलन का निशान है नहीं, तो ये sin x और माइनस का cos x प्लस से क्या आया, cos x और sin x का, cos x तो अवकलन का निशान है नहीं, इसलिए ये बाहर ही रहना है, sin x का अवकलन क्या आएगा, cos x, तो उत्तर क्या है अपने पास, माइनस का sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x, ठीक है। इस टाइप से अपने को क्या करना है, हल करना है, u गुना v। आगे और देखते हैं अपने, धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जाएगी अपने। जैसे आगे वाला क्वेश्चन क्या दे रखा उसने, आगे वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो आगे वाला क्वेश्चन ये बात कह रहा है y बराबर, अगर बात करें 13 नंबर की, तो y बराबर है x की, सॉरी y बराबर है e की घात x गुना x की घात कितनी है 4, तो यहाँ पे वापस लिखेंगे अपने d बटे dx y का, यानी d बटे dx लिखेंगे e की घात x गुना x की घात कितनी 4, तो वापस बीच में निशान किसका है, गुणा का, तो गुणा का सूत्र क्या है, पहले एक को बार दूसरे का अवकलन, बाद में दूसरे को बार पहले का अवकलन, तो एक को मान लो u, एक को मान लो v, तो पहले u तो बाहर रहता है, सूत्र में गौर करना है अपने को, u बाहर रहता है, d बटे dx किसका होगा, x की घात 4 का, क्योंकि v इतना है, बीच में निशान किसका, प्लस का, अब जिसका अवकलन हो गया वो बाहर रहता है, v, d बटे dx किसका, अब u क्या, e की घात x, तो e की घात x तो ऐसे का ऐसा ही, अवकलन किसका, x की घात 4 का, तो x की घात n का नहीं है, तो क्या लिखेंगे, n गुना x की घात n माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना 3, प्लस x की घात 4 है जैसे का जैसा, e की घात x का अवकलन क्या होता है, e की घात x, तो ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ा तो अगर 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, y बराबर x गुना ln x, तो d बटे dx किसका, y का, यानी d बटे dx किसका आना है, x गुना ln x का, फिर बीच में निशान किसका, गुणा का, तो एक को u मानो, एक को क्या मानो, v, तो सूत्र क्या बात कहता है, पहले u लिख लो, अवकलन किसका कर दो, v का, बाद में v को लिख लो, अवकलन किसका कर लो, u का, ठीक है। तो x तो है जैसे का जैसा, ln x का अवकलन क्या लिखा था, 1 बटे x, प्लस में ln x है जैसे का जैसा, x का अवकलन अभी लिखा था कितना होता है 1, तो ये कट गया, तो उत्तर कितना आया 1 प्लस ln x, ठीक है। इस टाइप से अपने को फॉर्मूले लगाने हैं। फिर आगे वाले की और बात करते हैं अपने, एक स्नोर है अपने पास 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ बात कह रहा है y बराबर x की घात 4 गुना cos x, तो वापस वही d बटे dx किसका है, y का, यानी d बटे dx है अपने पास x की घात 4 प्लस किसका cos, सॉरी
x की घात 4 गुना cos x, तो वापस वही बीच में निशान किसका है, गुणा का, तो गुणा का अगर है तो वापस वही u गुना v, तो इसको u मानो और इसको क्या मानो v, तो u किधर आएगा बाहर, अवकलन किसका होना चाहिए cos x का, यही तो है u पहले अवकलन किसका v का, बाद में v पहले cos x अवकलन किसका u का, तो ये कितना आएगा x की घात 4 cos x का अवकलन क्या था माइनस का sin x प्लस cos x पढ़ा रहे हैं दो, अगर अपने x की घात 4 का अवकलन करें तो क्या लिखेंगे x की घात n का अवकलन n गुणा x की घात n माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 कितना आया 3। ठीक है, तो मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत बातें और क्लियर हुई होगी। आगे और बात करते हैं और क्वेश्चंस की अपने, ये सारे क्वेश्चन अपने को नोट्स के अंदर प्रिपेयर करने लिखने, ठीक है, और कोशिश अच्छी ये रहे कि खुद करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं, y बराबर है x की घात 4 सॉरी y बराबर बात कर लेते हैं e की घात x बटे x स्क्वायर की। 18 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, y बराबर ln x बटे e की घात x। 19 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, y बराबर जैसे कोई भी sin x बटे x की घात कितनी 3। 20 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, y बराबर कोई सा भी जैसे cos x और बटे e की घात x। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन की अपने बात कर लेते हैं। ठीक है, या फिर इसको एक और लिख लेते हैं अपने 5 बटे में e की घात x। ठीक है, कोई भी ये माना, तो जैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, y बराबर क्या कह रहा है e की घात x बटे x स्क्वायर। तो इसको देखो, अगर मैं d बटे dx लिखूं किसका y का, यानी d बटे dx लिख रहा हूं e की घात x बटे x स्क्वायर का, तो ये दो चीजें भाग में नहीं आ रही क्या, तो भाग का हमने एक सूत्र लिखा था। अगर भाग के सूत्र की बात करें तो भाग का सूत्र यही तो लिखा था, अगर d बटे dx हो u बटे v का, तो इसको क्या लिख सकता हूं v du बटे dx माइनस u dv बटे dx, और उसके पूरे के भाग में क्या आता है v स्क्वायर। ठीक है, यही तो सूत्र लिखा था। तो अपने बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की, दो चीजें भाग में, ऊपर वाला मान क्या होता है u, नीचे वाला मान क्या होता है v, तो सूत्र लगाओ। अगर बटे में होता है तो पहले किसको लिखा जाता है v को, यानी पहले लिखा जाएगा x से स्क्वायर। अवकलन किसका साथ है, यही तो है d बटे dx, बाद में क्या उसमें u है ना, u किसकी जगह है e की घात x, ऊपर वाला u होता है, बीच में निशान किसका माइनस का। अब किसको बाहर रखना है u को, a की घात x, अवकलन किसका उस सूत्र में गौर करो अपने v का है ना, x की घात 2, नीचे क्या है v का स्क्वायर यानी x की घात 2 की घात कितनी 2, v ये है ना x स्क्वायर, उसका क्या करना है स्क्वायर, इसको पढ़ा रहे हैं 2x स्क्वायर। अवकलन किसका करना है e की घात x का, e की घात x का अवकलन क्या होता है e की घात x माइनस e की घात x का अवकलन तो होगा नहीं क्योंकि बाहर है, इसका अवकलन x स्क्वायर का अवकलन x की घात n का 2 सॉरी n x की घात n माइनस 1 यानी 2x की घात कितनी बचेगी 1, 2 माइनस 1 1 ही तो बचेगा, और नीचे x की घात कितनी होगी 4, तो ये अपना उत्तर आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर आगे वाले की बात करूं 18 नंबर क्वेश्चन की, 18 नंबर क्वेश्चन ये बात कह रहा है y बराबर क्या है अपने पास ln x बटे e की घात x, तो यहाँ पे लिखो dy बटे dx, तो dy बटे dx की बात करूं तो d बटे dx है अपने पास ln x बटे e की घात x, तो वापस u बटे v वाला है, ये क्या होना चाहिए u और ये क्या होना चाहिए v, तो सूत्र लगाओ। पहले किसको लिखना है v को, v की जगह क्या आएगा e की घात x, d बटे dx किसका लिख रखा सूत्र में u का, u की जगह क्या आएगा ln x, बीच में निशान किसका है माइनस का। अब v को नियत रख, सॉरी अब u को नियत रखना है ln x, ऐसा अवकलन किसका v का, v की जगह क्या है e की घात x, और नीचे e की घात x का स्क्वायर, तो इसको लिखो e की घात x, तो ऐसे का ऐसे रहेगा ln x का अवकलन कितना होता है 1 बटे x माइनस ln x, तो ऐसे का ऐसा, और e की घात x का अवकलन कितना होता है e की घात x, और नीचे e की घात
x का क्या आएगा स्क्वायर, ये उसका क्या हो गया हल हो गया। ठीक है, यानी अपने को सीधा सा क्या लगाना है फॉर्मूला लगाना है। जैसे एक तो क्वेश्चन और देखते हैं अपने, जो 2 और बच गए 18 19 और 20। नंबर क्वेश्चन ये बात कह रहा है y बराबर अपने पास है sin x और बटे में x की घात कितनी है 3। तो वही लगाओ d बटे dx किसका है y का, तो d बटे dx y किसका क्या आ सकता है sin x बटे x की घात कितनी है 3। तो वापस वो ये क्या u बटे v, तो ये क्या माना जाएगा u और नीचे वाला क्या माना जाएगा v। तो सूत्र क्या बात कहता है, पहले किसको लिख लो v को, तो x की घात 3 को लिख लो और d बटे dx किसका कर दो u का, यानी किसका sin x का, बीच में निशान किसका माइनस का। अब किसको नियत रखो sin x को, अवकलन किसका कर दो किसका x की घात 3 का, ये तो कह रहा है बाद में v u को नियत रख लो, अवकलन किसका कर दो v का, और नीचे क्या आता है v का स्क्वायर यानी x की घात 3 का स्क्वायर। तो अगर इसको आगे हल करें तो क्या बचा x की घात 3, तो ऐसे का ऐसे sin x का अवकलन है cos x, जिसके साथ अवकलन का निशान आता है उसी का अवकलन करना होता है, माइनस sin x तो ऐसे का ऐसा ही क्योंकि इसके साथ कोई निशान नहीं है। अवकलन किसका x की घात है 3 का, तो x की घात n का अवकलन क्या लिखेंगे n x की घात n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 बटे 2। नीचे x की घात 3 का कितना है x की घात 6। ठीक है, इसी टाइप से लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं अपने, y बराबर दे रखा है 5 बटे e की घात x। तो वापस वही dy बटे dx यानी d बटे dx किसका है 5 बटे e की घात x का। तो वापस वही क्या है अवकलन, अवकलन करो इसका, तो क्या लिखेंगे u बटे v है ना, ये क्या आया u और ये क्या आया v, तो क्या लिखेंगे u, पहले v तो लिखना है कितना e की घात है x, अवकलन किसका u का यानी किसका 5 का, माइनस अब किसको लिखोगे 5 को, अवकलन किसका e की घात x का, बाद में u को नियत रख के v का तो अवकलन है अपने पास, और नीचे v का स्क्वायर यानी e की घात x का क्या आना चाहिए स्क्वायर आना चाहिए। तो ये कितना आया e की घात x, 5 एक नियतांक है, नियतांक का अवकलन कितना होता है 0, माइनस 5 e की घात x का अवकलन e की घात x, 5 तो बाहर रहेगा e की घात x का अवकलन, नीचे e की घात x का क्या आया स्क्वायर। तो उत्तर आ गया अपने पास, ये तो 0 हो गया, माइनस का 5 e की घात x बटे e की घात x की घात कितनी है 2, एक घात से एक घात कट गया, तो उत्तर आ गया माइनस का 5 बटे e की घात कितनी x। तो इस तरीके से अपने को उसके क्या करने अवकलन करने हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत डाउट अपने क्लियर हो गया होगा। ठीक है, भी किसी चीज का अवकलन अपने को कैसे करना है कैसे नहीं करना, बाकी अपने और ज्यादा आगे क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे चीज और क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत अपने को आज 20 क्वेश्चन किए हैं, तो उसमें से 2 3 या 4 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो अपने बात पल्ले पड़ी हो। ठीक है, बाकी अपने और ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो धीरे 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 बात और क्लियर होती जाएगी। 3-4 वीडियो तक अपने को सिर्फ क्या करना है क्वेश्चन करना है, ये चीजें एकदम अच्छे तरीके से दिमाग में बैठनी चाहिए, सूत्र अपने आप लगाने सीख जाएंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ज्यादा अपने दिमाग में धीरे धीरे ये चीजें बैठेगी। खुद से भी क्वेश्चन करें, अपने दिमाग में जैसा भी आए कहीं पे कोई बुक में मिल जाएंगे लिखे हुए, उनका क्या करें अवकलन करें खुद से, ताकि ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो। ठीक है, अगली क्लास में इसी तरह अपने 15 से 20 क्वेश्चन दोबारा करेंगे, और उससे अगली क्लास में मैं तुम लोगों को क्वेश्चन दूंगा जो अपने को सोल्व क्या करने खुद से, ताकि अपने धीरे धीरे क्लियर हो। वो अगली क्लास में मैं फिर से सॉल्यूशन करवा दूं। ठीक है।